हेलो दोस्तों, जय श्री राम। क्या हाल चाल है दोस्तों? आशा करते हैं आप सही होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम चाय कॉफ़ी के साथ आराम फरमा रहे होंगे। दोस्तों, आज आपको हम फूलों की सैर कराते हैं और शानदार फूल है। ये फूलों का बगीचा है, गुलदस्ता है। और आज दोस्तों आपको हम ले चलते हैं पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। हमारे CDS विपिन सिंह रावत जी, जो अभी हेलीकॉप्टर MI-17 V5 का हादसे के शिकार हुए हैं, उनके गांव ले चलते हैं आपको। और CDS विपिन रावत जी हमारे उत्तराखंड के थे, पौड़ी गढ़वाल के। उनका ग्राम सैड गांव है उनका, और ये बिरमोली के सामने है ग्राम सभा। ये द्वारीखाल ब्लॉक में पड़ता है और ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। और आज उनकी वीर गाथा हम आपको सुनाते हैं। और वीर गाथा में हम उनको सबसे पहले उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इन फूलों के गुलदस्तों के साथ। उन्होंने जो इतना बड़ा उत्तराखंड, भारत, पूरे विश्व में नाम कमाया, आज पूरा विश्व उनके गम में आंसू बहा रहा है। तो आज हम उनकी उनका पूरा जन्मभूमि का और देवभूमि का गुणगान करते हैं, पौड़ी गढ़वाल का, उत्तराखंड का। तो उनका जन्मभूमि से शुरू करते हैं। CDS विपिन रावत जी का जन्म ग्राम सैण, बिरमोली, द्वारीखाल ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। और बचपन उनका पौड़ी गढ़वाल सैंड गांव में बीता। और उसके बाद उनके पिताजी थे लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, वो भी अपना आर्मी में सर्विस करते थे। और देहरादून में बाद में फिर देहरादून बसे। तो जनरल विपिन रावत जी का बचपना पौड़ी गढ़वाल में बीता, गांव में। उसके बाद देहरादून स्टाफ क्वार्टर में रहे और देहरादून में उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद कॉलेज में वो शिमला चले गए और वहाँ से भी उन्होंने पूरा कॉलेज किया। और उसके बाद फिर देहरादून आए और उन्होंने NDA ज्वाइन किया। IMA से उन्होंने पास आउट किया। और उनका जन्म है 16 मार्च 1958 का उनका जन्म है। और 1978 में उन्होंने पास परेड ये NDA पास किया उन्होंने, और वहाँ से सीधा उनकी पोस्टिंग हुई और सेकंड लेफ्टिनेंट बने। और उनको स्थान मिला गोरखा राइफल में, 11वीं गोरखा राइफल में उनको 5वीं बटालियन में उनको स्थान मिला। और उनके पिताजी भी गोरखा राइफल में थे। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ते सीधा वो थल सेनाध्यक्ष बने, जनरल बने। और जनरल के बाद वो CDS विपिन रावत बने। और चूँकि हम भी पौड़ी गढ़वाल के हैं, पोखड़ा मेल गांव के हैं, और हमारे पड़ोसी थे, बिल्कुल हमारे डिस्ट्रिक्ट के थे। तो उनकी वीर गाथा हमें बताने में गर्व महसूस हो रहा है, और आप सबको भी गर्व महसूस होगा। तो उत्तराखंड के महानायक थे और पूरे विश्व के उनके गम में आंसू बहा रहा है। तो उनका ये था उनका पूरा विवरण। और जो हादसा हुआ वो कुन्नूर की पहाड़ियों में, तमिलनाडु की पहाड़ी में उनका ये 12 बजे के आसपास 8 दिसंबर को उनका ये हादसा हुआ। अब हादसा है या साजिश है, इसमें अभी सरकार की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और क्या निकल के आता है उसका हम लोगों सबको बेसब्री से इंतज़ार है। और हम उनके साथ जो 14 लोग थे और सब उस दुर्घटना में सब शहीद हुए हैं। तो उनको सभी को शहीदों को भावभीनी हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। और ये था उनका जन्म। और 8 दिसंबर को जिस दिन हादसा हुआ उस दिन उनका ये हादसा हुआ।
तो हम सभी को दुख है। और पौड़ी गढ़वाल से उनका विशेष लगाव था। उन्होंने अभी 2-4 वर्ष पहले एक बार स्पीच दिया था कि 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो गांव में बसेंगे। और उनके पिताजी की भी इच्छा थी कि गांव में बसें और गांव का मकान बनाए अच्छा सा। तो उनके पिताजी ये सपना पूरा न कर सके। और जनरल साहब ने, CDS बिपिन रावत जी ने बोला था कि हम रिटायरमेंट के बाद गांव जाएंगे। उसके बाद वो CDS से बने और उनकी भी इच्छा थी कि हम गांव में बसें और गांव का मकान बनाएं, गांव का विकास करें और अपने पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का विकास करें। तो ये हो न सका और उनकी जो इच्छा थी वो अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसको पूरा करेगी, क्योंकि पहले से बात चल रही थी। वो तो बना सकते थे, 2 दिन में रोड बना सकते थे अपने घर तक, लेकिन विपक्ष हावी हो जाता है, इसलिए इंतजार का फल मीठा होता है। और ये थी दोस्तों उनकी कहानी और ये उसकी महानायक की कहानी। और हमें सब हम सबको सब दुख है। दुख इस बात का है कि मतलब ऐसे ही मतलब बगैर वजह के उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया हेलीकॉप्टर, इसलिए दुख है। और ये शानदार फूल उनके लिए तोहफा है सभी शहीदों के लिए। और हमारे वीर महानायक वो हमारे बीच में रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं और उनका बलिदान ऐसे बेकार नहीं जाएगा। और दोस्तों उनकी परिवार में उनकी वाइफ भी थी उनके हेलीकॉप्टर में, उनका नाम है मधुलिका रावत। और उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम उनका कीर्तिका है, वो बॉम्बे में रहती है। और छोटी बेटी का नाम उनका है तारिणी, वो भी बॉम्बे में रहती है और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है वकील की। तो ये था उनका पारिवारिक। और हम भी जब वो जनरल थे, जब जनरल थे, थल सेनाध्यक्ष थे, उस टाइम उनको यहाँ पर उनको अलॉटमेंट हुआ था तुगलक रोड पे। तो हमारा भी वहाँ पर ऑफिस था, तो हम वहाँ पर घूमते रहते थे। तो गुलाबी पार्क के सामने उनका ये तुगलक रोड पे उनका ऑफिस मिला हुआ था। तो वहाँ पर गोरखा राइफल उनका पूरी टीम थी वहाँ पर, तो हम देखते रहते थे। तो बड़ा दुख हुआ हमें, पूरा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, पूरा भारत, पूरा विश्व को बड़ा दुख हुआ उनके जाने के गम है, क्योंकि अचानक ऐसे हादसा हो गया और जो नहीं होना चाहिए वो हो गया है। तो हमें धैर्य के साथ, शांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि ये हादसा था या एक साजिश थी, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता लगेगा क्या था, एक्चुअल में क्या हुआ था। तो दोस्तों ये थी हमारे वीर महानायक बिपिन सिंह रावत जी का, और ये सारा ये गुलदस्ता उन्हीं के लिए है। और हम हमेशा वो फूलों में रहें और उनका परिवार फूलों में रहे और जहाँ भी रहे ऐसे ही रहें फूलों के बीच में। तो ये हमारे उनके अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये आप हमारा ये मैसेज उन तक जाए और वो हमारी आवाज़ सुने और ऐसे गुलदस्ता में रहें, स्वर्ग में रहें, जहाँ भी रहें ऐसे रहें, फूलों के बीच में रहें। और जो भी उनको दर्द हुआ है वो हम, इतना बड़ा हादसा हुआ तो दर्द तो हुआ ही होगा। तो देखो जो वीर महानायक होते हैं उनको दर्द नहीं होता, वो दर्द को वैसे पी जाते हैं। तो ये सारा फूल उन्हीं के लिए है और एक बार उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। और तो दोस्तों हम फिर दूसरी कहानी लेके आएंगे, एक दूसरी गाथा पौड़ी गढ़वाल से। तो तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।